Dear students and welcome. Today we have lecture 3 of chapter number 1 ideological basis of पाकिस्तान की नज़रियाती असास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी मीन्स डैट ऐसी बातें जो नज़रिया तैयार करने में किसी भी कौम की मदद कर सकती हैं, उन्हें सोर्सेज कहा जाता है। सोर्सेज ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे माहज़ हैं जो किसी भी कौम के लिए उसके आइडिया तैयार करने में हेल्पफुल होती हैं। तो पहला महज़ है कॉमन रिलीजन, मुश्तरका मज़हब। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से लोग अपने लिए अलग वतन हासिल करने के लिए ये जो आइडियोलॉजी तैयार करते हैं उसमें ये पॉइंट भी शामिल करते हैं। तो अगर हम देखा जाए, बुक का पेज नंबर है 2, दैट इज़ रिलीजन इज़ नॉट मेरली अ सेट ऑफ प्रेयर्स बट इट अफेक्ट द इंटायर सोशल लाइफ ऑफ अ नेशन। मज़हब जो है ये सिर्फ एक सेट ऑफ प्रेयर नहीं है, इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी नेशन की लाइफ को मुतासिर करता है। इन द 19th सेंचुरी मैनी हिंदू मूवमेंट सच एज आर्य समाज एंड द ब्राह्मो समाज एट्सेट्रा बिगेन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 19वीं सदी में बहुत सी हिंदू तहरीकें शुरू हुई। मूवमेंट कहते हैं तहरीक को, जलसे वगैरह को, जिसमें आर्य समाज और ब्राह्मो समाज वगैरह शामिल हैं। बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत बरसगीर में शुरू हुई। विच वर इंटेंडेड, इंटेंट का मतलब है पर्पस, और इनका मकसद था टू प्रोपागेट मीन बढ़ाना हिंदूइज़्म, ये हिंदूइज़्म को बढ़ाना चाह रहे थे, एंड ब्रिंग डाउन मुस्लिम्स, और मुसलमानों को कम करना चाहते थे। हिंदू को फैलाना चाहते थे, हिंदू मज़हब को और मुस्लिम को कम करना चाहते थे। द फाउंडर ऑफ आर्य समाज पंडित दानियाद सरवस्ती हैड क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। जो आर्य समाज का जो फाउंडर था, जो बानी था, पंडित दानियाद और सरवस्ती, इसने हदें ही तमाम क्रॉस कर दी। ही स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड सुधी, इसने सुधी के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, विच वॉज एम्ड मीन पर्पज़, मकसद, और इस प्रोग्राम का पर्पज़ था एट फोर्सिबली कन्वर्टिंग नॉन हिंदूज़ इनटू हिंदूज़। ये ज़बरदस्ती नॉन हिंदू जो थे, कन्वर्टिंग अ नॉन हिंदू इनटू हिंदू, ज़बरदस्ती जो नॉन हिंदू थे उनको हिंदू बना रहा था। दैट इज़ टू क्लीन दैम अकॉर्डिंग टू हिंदू माइंड, और वो उनका जहन हिंदू आना तैयार कर रहा था। राजा राम मोहन राय, द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज, ऑल्सो यूज टू स्पीक अगेंस्ट मुस्लिम्स आउट ऑफ मुस्लिम हॉस्टिलिटी मीन दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी में जो राजा राम मोहन था, इसने भी मुसलमानों की दुश्मनी में आकर उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। द कांग्रेस गवर्नमेंट 1937-1939 रिनफोर्स्ड दिस नोशन, रिनफोर्स का मतलब है उभारना, किसी चीज़ को तरक्की देना। दिस नोशन, इस ख्याल को, नोशन मीन तस्वुर, ख्याल, एंड इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द मुस्लिम इन यूनाइटेड नेशन टू मेंटेन देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। जो कांग्रेस थी, ये भी एक पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, इसने भी इस बात को फैलाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों का इन हालात में बरसगीर में रहना या मुसलमानों की अलग पहचान रखना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये तो था कॉमन रिलीजन की बात, कि बरसगीर में मुसलमानों की शनाख्त को मज़हब के अतबार से किस तरह से दबाया जा रहा था, लेकिन मुसलमानों अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान दबने नहीं दी, ख़त्म होने नहीं दी। और मुसलमानों ने इसी बेस पर, कॉमन रिलीजन की बेस पर, आइडियोलॉजी में ये पॉइंट शामिल कर लिया कि हमारा मज़हब हिंदू से टोटली मुख्तलिफ है, हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मुसलमानों की अपनी अलग पहचान है, आइडेंटिटी है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, के कॉमन पॉलिटिकल मकासद की अगर बात की जाए, मुश्तरका सियासी मकासद की, तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जब भी कोई कौम अपने लिए आइडिया तैयार करेगी, आइडियोलॉजी तैयार करेगी, तो इस पॉइंट को जहन में रखेगी। बिकॉज ऑफ कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन आज़ादी। कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पर, मुश्तरका सियासी मकासद की बुनियाद पर, दुनिया की बहुत सी ऐसी कौमें जिन्होंने अपने लिए आज़ादी की जंग की है, आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, जैसे ही अंग्रेज़ बरतानिया आया, बरसगीर में आए, द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डियर स्टूडेंट, डेमोक्रेसी एक टाइप की गवर्नमेंट है, यहाँ पे लोग अपने लिए लीडर खुद से सिलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को, यानी कि लोगों को हक हासिल होता है कि वो वोट करें और लीडर सेलेक्ट करें। इमर्ज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है, ये जैसे ही बरतानवी या अंग्रेज़ बरसगीर में आए, ये कंसेप्ट लोगों में बढ़ना शुरू हो गया। इन विच गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव वर बी टू बी इलेक्टेड बाय द वोट, और इस सिस्टम के तहत जो वोट के ज़रिए लोग अपने लीडर्स को कास्ट कर सकते हैं, लीडर मुंतखब कर सकते हैं। द मुस्लिम्स वर इन द माइनॉरिटी बाय पॉपुलेशन इन द सब कॉन्टिनेंट, मुसलमान आबादी के लिहाज से बरसगीर में कम थे, माइनॉरिटी मीन अकलियत कम। देयरफॉर द शेयर ऑफ द मुस्लिम्स इन द गवर्नमेंट वॉज स्मॉल, इसलिए मुसलमानों का हुकूमत में जो हिस्सा था, शेयर था, वो भी कम था। द आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स
started to emerge due to the consciousness given by the new political system। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी का जो नया सिस्टम उस टाइम पे आया था, इस सिस्टम ने मुसलमानों में कॉन्शियसनेस मीन्स शऊर, अवेयरनेस, लोगों में शऊर आना शुरू हो गया, लोगों में सेंस आना शुरू हो गई कि मुसलमान जो है वो अपना एक नया वतन हासिल करना चाहते हैं। मुसलमानों ने अपना वतन हासिल करने के लिए अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी, मुसलमानों की अलग पहचान लोगों के सामने आना शुरू हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मुश्तरका सियासी मकासद की बात की जाए तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा माखज़ है, जब भी कोई कौम अपने लिए आइडियोलॉजी तैयार करेगी तो इस पॉइंट को भी जहन में रखेगी। तो मुसलमानों के जहन में आया कि हमारी जो सियासत है उसका मकसद जो है वो चेंज है, हम लोग चेंज हैं, तो इसलिए मुसलमानों ने अपना आइडियोलॉजी तैयार की, तो उसमें कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को भी जहन में रखा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, कॉमन रिलीजन एंड कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मुश्तरका मज़हब एंड मुश्तरका सियासी मकासद की बात की है। दीज 2 पॉइंट्स यू विल लर्न टुडे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।